तो नमस्कार यूट्यूब फैमिली। आज के ये वीडियो भी बहुत ही अच्छे लेकर आई हूँ, तो आप सभी इस वीडियो पर बने रहिएगा। तो मैं ये आज बताऊंगी कि ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन शॉपिंग करने से क्या फ़ायदा होती है और क्या नुकसान होती है। क्योंकि मैंने 2-3 हफ्ते पहले मैंने क्या किया था, एक माइक्रोफोन ऑनलाइन शॉपिंग की थी। मैंने माइक्रोफोन ऑनलाइन शॉपिंग के यहाँ पर घर पे लाने के बाद कुछ चेक करने के बाद उसमें क्या ख़राबी आ रहा था कि उसका जितना एवरेज का बता रहा था उससे बहुत ही कम था। उतना एवरेज नहीं था, उसका जो चार्ज था वो टिक नहीं रहा था। वो ना टिकने के वजह से भी हो या जो भी वजह हो, या तो उसके बताए हुए क्वालिटी जितना क्वालिटी नहीं हो। तो उसमें सबसे बड़का प्रॉब्लम क्या था कि एक तो वो बताए हैं उसका चार्ज नहीं टिक रहा है, उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा ही लिए, थोड़ा कम तो नहीं है। बट उसमें मेन समस्या क्या होता है, ऑनलाइन शॉपिंग के हम देखते नहीं, उसे चेक नहीं, बस उसके पिक देखकर और उसकी जो भी लिखा होता है उसे देखकर हम ऑर्डर कर लेते हैं। करने के बाद हमें ना अच्छा लगे उसमें कह देते हैं कि रिफंड भी होगा 14 दिन के अंदर में, 1 हफ्ता के जो भी हो रिफ़ंड करने मिलेंगे। तो रिफ़ंड तो वो तो हो गया रिफ़ंड, बट रिफ़ंड रिफ़ंड का अर्थ क्या है? रिफ़ंड का अर्थ क्या है? जब हमें चीज़ पसंद ना आए तो हमें क्या करना है, हमें उसे चीज़ वापस देना है और वो हमारा जितना भी पैसा लगा है वो हमारा पैसा रिफ़ंड करे। बट वो नहीं करता, पैसा रिफ़ंड नहीं करता है। वो क्या करता है, तो वो हमें 1 हफ्ता एक्स्ट्रा लेकर वो हमें पैसा नहीं देकर क्या देते, वाउचर देते। इसका मतलब उसके बदले में हमें कोई और सामान लेना ही पड़ेगा, या तो आपको पसंद हो या ना हो, जो भी हो, आपको अकाउंट में फिर दोबारा जो पैसा आपको एक बार चला गया उसमें, इसके बाद दोबारा नहीं आएगा। वाउचर देंगे, उसमें वाउचर देने के बाद भी उस वाउचर के कुछ क्या होते, कुछ समय टोके के कुछ समय उसमें क्या क्या होता है, टोक दिया जाता है, जो इतने से इतने समय तक या तो दिन या डेट दिया जाता है, उस डेट तक आप इस वाउचर को यूज करेंगे, नहीं तो आपका जो भी वाउचर है उसका समय अवेलेबल वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप उसको वाउचर को भी नहीं यूज करिए। इसका मतलब ये हो कि आपका पैसा डूब गया। ऑनलाइन शॉपिंग मैंने दराज से ऑनलाइन शॉपिंग की थी, और उसमें मुझे इतना टेंशन, मैंने बोला अरे बाबा ये मैं क्या गलती काम कर दी, मैं फिर से क्यों लूँ? उनसे अच्छा तो मैं किसी यहाँ मार्केट में जाते, खुद से चेक करते, उसके बाद चेक करने के बाद लेते भी, और अच्छा नहीं लगा और उसका चार्ज भी नहीं टिका, कुछ भी हुआ, तो उसके बदले आप जब चाहे तब उसे क्या करते, आप जाके चेंज कर सकते, दूसरा ले सकते। या तो उसमें भी नहीं अच्छा लगा तो आप क्या करेंगे, आपको पैसा रिटर्न मिलेगा, और आपको उस मार्केट या उस दुकान में से आपको नहीं पसंद है तो किसी दूसरी दुकान में भी जाकर ले सकते हो उसी पैसे से। बट ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसा नहीं होता। ऑफलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ये दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। आप देखिए, अब मेरा पैसा उसमें ऐसे ही डूब गया, अब मेरे पास में माइक्रोफोन भी नहीं है, वो पैसा वहाँ चला गया। मैं दूसरा माइक्रोफोन भी नहीं लिए क्योंकि मेरे पास में पैसा नहीं था। मैं थोड़ा पैसा रखा था, जिससे मैं ऑनलाइन शॉपिंग मैंने सोचा अच्छा है, अच्छा क्वालिटी होती है, इतने लोग करते, इतने लोग लेते हैं, रिव्यू भी देते, पता नहीं क्यों रिव्यू दे देते हैं, उसे क्या उसमें अच्छा लगता है, मुझे तो नहीं लगता। उसे जब जब कस्टमर को जो ना पसंद आए तो उसका रिटर्न होने के बाद तो उसका पैसा भी रिटर्न होना चाहिए। बट रिटर्न नहीं करके वो वाउचर दे रहे हैं। वाउचर में अब हमें जितने के हमने सामान लिए कि तो उससे ऊपर ही रेट है, कोई भी और एक्सचेंज में कि तो उससे कम ही है। फिर वहाँ कैसे मैनेज करें? बहुत ज़्यादा कठिनाई हो गया है, बहुत इतना बड़ा मुश्किल।
बट ऑफलाइन शॉपिंग में आप जब चाहे जितने भी एक दुकान से आपको अगर ये आप सोचे जैसे आपके पसंदीदा कोई भी सामान ना मिले तो दूसरे में जाकर ले सकते हैं। उसमें अगर ख़राबी आ गया तो वहाँ जाके एक्सचेंज कर सकते हैं, पैसा रिटर्न ले सकते हैं। अपने अपने क्या होते अपने ये दो आँखें से आप देख के अच्छे से देख कर और जांच कर कर आप लें। बट उसमें वैसा नहीं होता, ऑनलाइन शॉपिंग में वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। दिखाने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ। दिखाने के लिए तो सभी अच्छी क्वालिटी ही दिखाते हैं, बट जब वो कस्टमर के पास जाते, जब कस्टमर यूज करते हैं तब जाके पता चलता है कि इसमें कितना बेफायदा है। जो लोग सोचते नहीं कि मेरा समय बचत हो गया, मैंने ऑनलाइन शॉपिंग कर लिया, कितना अच्छा कर लिया, ये कर, वो सब अच्छा नहीं होता। कहने के लिए अच्छा, जितने अच्छे आप खुद से देख कर पसंद करके जो चीज़ लेंगे उसमें आपके कभी भी पश्चाताप नहीं होगा। बट इसे ऑनलाइन शॉपिंग में तो आप पछताएंगे, पाए ना मैंने क्यों ऑर्डर कर लिया, इतना भद्दा कलर है, भद्दा इसका क्वालिटी है, ये है वो है। और अब जब भी आप विचार कीजिए, आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं उसमें आपका ऑर्डर रहता है कुछ, रहता है कुछ कलर में। जब आप कपड़े ऑर्डर करते हैं तो आपको कपड़े का कलर कुछ और पसंद करते हैं और आप आ जाते हैं कुछ और, पार्सल में आते हैं। बट हमें अब मैं ये कहना चाहती हूँ कभी भी इंसान आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग ना कीजिए, ऑफलाइन ही शॉपिंग कीजिए। आप बोलते होंगे कि ये क्या कह रही है, क्यों बकवास कर रही है, इतना ही बहुत अच्छा होता है ये ऑनलाइन शॉपिंग, इसमें समय की बचत होता है, घर बैठे बैठे जो चाहे जैसे चाहे वैसे डिज़ाइन हम घर बैठे बैठे मंगा लेते हैं, हमें मार्केट भी नहीं जाना पड़ता है। अरे बाबा नहीं तो जाना पड़ता है, बट उसमें अच्छी क्वालिटी भी नहीं आती। जितनी अच्छी क्वालिटी दिखाते, सबसे मेन समस्या तो तब होता है जब आपको पसंदीदा मिल जाते तो आप बहुत खुश, जब आप जैसे सोचे हैं वैसे नहीं आए तो कितने दुख के बाद रिफ़ंड करें उसका रिफ़ंड आप कितने दिन में लेंगे, फिर उसका कहाँ जाएंगे, फिर वो पैसे देंगे कि वो सब बहुत ज़रा क्या हो तो प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मुझे हुआ, अब तक मेरा वो हो चल, अब तक मेरे वो पैसे नहीं आए। मैंने दराज से शॉपिंग की, फिर से मैंने दराज ही से की माइक्रोफोन, ऐसे ही आ रहे थे, ये ऐड में आ रहे थे, उस ऐड में मैं भी देखा और देखने के बाद मैंने भी वहीं से ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करने के बाद मेरे पास वो पार्सल आया भी, पार्सल मैंने रिसीव भी की। रिसीव करने के बाद थोड़ा समय के बाद मैंने क्या किया, उसे चेक किया, यूज करने के बाद तो मैंने उसमें ये पता चला कि उसमें तो चार्ज ही नहीं टिक रहा। जितना भी चार्ज करो, एक भी ब्लॉग बनाने के लिए वो 10 मिनट 5 मिनट भी नहीं टिक रहा। और तब आपको पता है एक भी ब्लॉग बनाने के लिए, चाहे जो भी हम शॉर्ट बनाएं या लॉन्ग बनाएं, हमें एक टेक में किसी को भी कंप्लीट नहीं होता है, जो भी हो। अब एक टेक में नहीं होता, हमें कितना टेक करना पड़ता है, उसके बाद जाके जो हम सोचे उतना भी अच्छा क्वालिटी तो नहीं आता है, फिर भी ठीक मीडियम आ जाता है। मीडियम आने के बाद हमने क्या किया, तो अपलोड कर देते, जो भी एडिटिंग हो सब करते हैं, एडिटिंग करने के बाद कर देते। और जब वो चार्ज ही नहीं टिकेगा तो मैं यूं ही उसे लेकर अपने पैसे बर्बाद करके समय बर्बाद करने की कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए आप लोग से मैं क्या कहती हूँ, आप लोग से मैं रिक्वेस्ट क्यों करूँ, रिक्वेस्ट करने के बाद तो नहीं आई, आपको सभी को अपनी अपनी इच्छा होती है, बट मैं बस जानकारी दी हूँ अच्छे के लिए कि ये ऑनलाइन शॉपिंग आप कम से कम कीजिए, कम से कम भी ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कीजिए, ऑफलाइन शॉपिंग कीजिए। खुद से देख कर, खुद से अच्छे से जांच करके कोई भी सामान आप किनिएगा या लीजिएगा, या ड्रेस हो, सामान हो, खाने को कुछ भी। सो आज की वीडियो इतना ही, और जानकारी के लिए मैं अगले वीडियो लेकर आऊँगी। सो धन्यवाद। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को ऐसे ही बने रहिएगा। धन्यवाद।